गाइस मैं स्कूल से जस्ट अभी निकली हूँ, छुट्टी हो गई है लेकिन बारिश हो रही है और अभी तक मेरी कैब नहीं आई है। 2 मिनट का टाइम शो कर रही थी बट अभी तक उसका 2 मिनट नहीं हुए हैं पूरे। आज ही हेयर वॉश किया और आज ही मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा बालों का। वो तो थोड़ा बहुत ही ऊपर पेड़ है तो थोड़ा बच रहा है, वरना बारिश अच्छी खासी है, अब तक पूरी भीग चुकी होती। आई थिंक ये जो आया है यही मेरी कैब है। यस 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 यस, चलो भाई फाइनली कैब तो आई। सारी तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है डेली और अलर्ट पे रहता है राजस्थान में कई सारे सिटीज़, उनमें से एक जयपुर भी है। ऑल्दो हमारे जगतपुरा की रोड्स तो बहुत चौड़ी हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे कई जगह पानी भर जाता है। लेकिन जो भी हो, बारिश का मौसम होता तो ऐसा है कि दिल अंदर से बिल्कुल खुश हो जाता है। तो अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ और देखती हूँ कि मेरी औलाद ने क्या कारनामा करके रखा हुआ है। कपड़े वगैरह चेंज किए भी हैं या बस लड़ाई शुरू कर दी आते ही। मुँह क्यों छुपा रही है, दिखा। पड़ जाती है बस स्कूल से आके, इतना भी नहीं कि यूनिफॉर्म चेंज कर ले। अबे मैं कर क्या मुंह बंद रख ले तू, जले में नमक छिड़कने वाली जा ऐसे। अरे मेरे बेडशीट मत खराब करो, यहाँ से जाओ अपने रूम में चलो। अरे मम्मा मैं नहीं खाऊंगी लौकी की सब्जी। खाने तो वही है लौकी मैगी। आज सुबह ही पास्ता बनाया तो मैगी तो नहीं बन सकती, सॉरी। चीज पराठा रात को खाया है तो क्या हुआ, लौकी भी तो कल रात को बनी थी ना, आप क्यों खा लेकिन खाई नहीं है ना तुमने, बनी तो थी। बस शांति से आ जाओ, रोटी सेक रही हूँ, लौकी खा लो। हाँ तो अम्मा मुझे याद है, मुझे है ना आज ये ड्रेस और मिली थी। वो मेरा कल है ना एक फंक्शन है डांस का, उसके अंदर मैं मुस्लिम बनी हूँ, इसलिए उसके अंदर मेरी ये यूनिफॉर्म है, आई मीन ये ड्रेस है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घर पे लेके आई हूँ। क्या हो गया? यहाँ से है ना थोड़ी सी लाइक मतलब फटी हुई है, एक सेकंड में ढूंढ के देती हूँ। हाँ ये देखो, इसका थोड़ा बहुत सुविधा लगा के सिल लेना। कुछ ज्यादा ही सफेद नहीं है ये। मेकअप घर से लेके जाना पड़ेगा, मैडम कर देगी। मुझे बस हेयर स्टाइल बना के जानी होगी और मेकअप लेके जाना होगा। ओके तो मम्मा आप इसको व्हाइट सुई धागे से सिल देना। ठीक है। तो मेरा तो गाना भी ऐसा है ना, मतलब डांस ठीक है पर गाना मुझे ना फनी लगता। ये मुझे समझ नहीं आया वर्ड, सासों की माला। सासों की कौन सी माला होती है? आपके पिया माला पे सिमरू में पीका चलते हो गई मैं बदनाम। तो जस्ट अभी मानसी गई है। तू क्या कर रही है यहाँ पड़ी पड़ी? कुछ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से फोटोज मांग रही थी उसकी। फोटोज क्यों चाहिए? अभी फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो मैं सबसे मांगूंगी फोटोज। ओहो फ्रेंडशिप डे। अंदर अभी फलक बैठी हुई है, ठीक है, तो तुम उसके साथ थोड़ा सा और पढ़ लो। मैं वर्णा के साथ भी पढ़ ली, उसके बाद जब मानसी दीदी आ गई उनके साथ भी पढ़ ली। क्या मैं अकेली बच्ची हूँ जो पूरे टाइम तक पढ़ती रहा? गाइस आपको पता है जिनकी मम्मी टीचर्स होती है उन बच्चों को बहुत लॉस होता है, उन्हें हर वक्त पढ़ते रहना पड़ता है, जस्ट लाइक मी। तो देखा आपने, घर की मुर्गी एक्चुअली दाल बराबर होती है। जब यही ट्यूशन बच्चे पैसे दे के पढ़ के आते हैं ना तब उनको समझ में आता है। अब देखो इसको घर में फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, मतलब कभी भी पढ़ सकती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो उसको भी पूछ सकती है, मगर इसको वैल्यू ही नहीं है। सो गाइस बस अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई हूँ, लगभग अब 7 बज रहे हैं। 6:15 बजे करीब लास्ट ट्यूशन वाले बच्चे गए थे और मैं बहुत दिन से ये चीज़ नोटिस कर रही थी मेरे साथ में कि मतलब मेरे को एक्सरसाइज के लिए, डांस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा ना। तो आज मैं सोच के बैठी थी कि आज चाहे कुछ ही हो जाए मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगी। जैसे बच्चे जाएंगे मैं तुरंत खाने की तैयारी कर दूँगी ताकि फिर खुद के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो अभी मैंने फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बना दी है, आटा भी लगा दिया है, अब मुझे बस रोटियाँ सेकनी है। तो अब जो थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास है ये टाइम मैं निकालने वाली हूँ अपना एक्सरसाइज और डांसिंग में, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी थी मेरी। ऐसा नहीं कि मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट थी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिजिड होती जा रही है, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है। रात के 10 बजने वाले हैं और हमारी शिवी अभी तक पढ़ रही है। भाई ऐसी क्या पढ़ाई हो रही है शिवी? ये मेरा हिंदी का बस थोड़ा सा काम बचा था, वो कर रही थी। हिंदी या संस्कृत? हिंदी। ये हिंदी है? अच्छा मुझे लगा तुम संस्कृत वर्क कर रही हो। नहीं हिंदी। जबकि चारवी बेचारी कब से सो चुकी है। ठीक से लगते हैं जब मैं बनाती हूँ तभी मुझे ठीक लगते हैं इसके बाल। अच्छा आपके काटने से कर नहीं रहते हैं, बट मैं थोड़े ठीक बनाती हूँ तो उसको बिल्कुल भी नहीं आते बनाने। तो गाइस आज मम्मा बहुत स्टाइल मार रही है, उन्हें लग रहा है वो बहुत अच्छी लग रही हैं। और
नाइटी अच्छी लग रही है पर पागल है, इनको लग रहा है मैं स्टाइल मार रही हूँ। वैसे नाइटी पहन के कोई स्टाइल मारता है? नाइटी पहन के कोई व्लॉग बनाते हैं कि मेरा व्लॉग शूट करो इसके अंदर। नाइटी मैंने मीशो से ली है और आज मैंने पहले दिन पहनी है। कपड़ा ठीक ठाक से है, लूज है तो कंफर्टेबल भी लग रही है। मम्मा कह रही है पहले दिन पहनी है उनकी यूनिफॉर्म से, रोज रात को यही यूनिफॉर्म पहनेंगी। हाँ, ये मेरी नाइट की यूनिफॉर्म होने वाली है। और मुझे वैसे नाइटी पसंद नहीं है, ये मैंने किसी के जिद करने से मंगाई है कि रात में थोड़ा कुछ कंफर्टेबल सा पहनना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 300 रुपये की नाइटी है ये, उस हिसाब से ठीक है, डिज़ाइन भी ठीक है, स्टफ भी ठीक है। और बाकी एक दो बार वॉश हो जाएगी तो उसके बाद बताऊंगी मैं कि कैसा है इसका मटेरियल। तो गाइस आपके सर्वन लेडी आ गई है। अरेबियन लेडी अरे आ गई। अब मेरे वाली है, मेरे वाली नहीं। और बेस्ट टाइम जब पिताजी रात में हमारे लिए बनाते हैं कॉफ़ी, टेस्टी टेस्टी कॉफ़ी जो मैं रात में डेली बेसिस पे पी रही हूँ आजकल। और मैं खुद जो बनाती हूँ ना उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, इसीलिए ये कभी कभी भाव भी खाते हैं बनाने के लिए। रात में 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग डेली कॉफ़ी पीते हैं। कभी कभी हम दोनों पीते हैं, कभी कभी मैं अकेली पीती हूँ, पर बनाते हमेशा यही है क्योंकि मेरे हाथ की कॉफ़ी इतनी वाहियात बनती है कि खुद मुझसे ही नहीं झेली जाती। और ये बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाते हैं, एक नंबर। देखा कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको एकदम गाढ़ा बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए। क्या मस्त बीटिंग चल रही है कॉफ़ी की। अब जो उसका टेस्ट आएगा ना भाई साहब, एक नंबर टेस्ट आएगा। क्यों भाई, बोलो भी। एक कॉफ़ी पी के मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। तो गर्मा गर्म झागदार कॉफ़ी है रेडी। इट्स यम। रूम में जाके आराम से बैठ के पियेंगे इस कॉफ़ी को अब हम।